हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सी? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी यूनिट है? 8th यूनिट है। और उसको करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? जिसमें एक आपको क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, एक क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या करेंगे हम? डेरिवेटिव करेंगे। क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? एक क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या करोगे आप? किसका डेरिवेटिव? डिपेंडेंट कौन होगा और इंडिपेंडेंट कौन होगा? इंडिपेंडेंट होगा एक्स। एक्स कौन होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट कौन होगा? वाई। वाई किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स के ऊपर डिपेंड है। तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या बनी इसकी डेफिनेशन? क्या बनी डेफिनेशन किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की। कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करते हैं ना हम, dy बाई dx होता है ना, तो इट मींस y का डेरिवेटिव किया हमने किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में किया। और x अपना कौन था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू कुछ भी x y z, कौन सा भी x हो सकता है, x के साथ 2x भी हो सकता है। ये इसकी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। इसके बाद इसकी टाइप होती है। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप। एक होती है लीनियर, एक होते हैं नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर को आप कैसे पहचानोगे? लीनियर जैसे ही आपने सुना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि लीनियर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो इसमें वेरिएबल नहीं देखोगे आप, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखोगे। तो इट मींस dy बाई dx है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। वेरिएबल कौन लाई करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? y। तो y की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होगी। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। और अगर y की पावर 1 से ज्यादा है, y की 2 है, y की 3 है, अप टू सो ऑन, y की n तक है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? नॉन लीनियर। और एक नॉन लीनियर क्या होगा? जो एंगल है ना, कोसाइन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनका एंगल नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल नहीं होना चाहिए, ना x और ना y। तो अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल या तो x है या y है, तो क्या हो जाएगा आपका? नॉन लीनियर। या dy बाई dx के साथ अगर आपको y दिख गया, y मल्टीप्लाई में मिल गया, तो आपका नॉन लीनियर। अगर सेकंड डेरिवेटिव के साथ आपका y मिल गया तो भी नॉन लीनियर। या थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव के साथ अगर y मल्टीप्लाई में मिल गया तो भी आपका नॉन लीनियर, चाहे y की पावर 1 हो चाहे 2 हो। लेकिन अगर वो डेरिवेटिव के साथ में मल्टीप्लाई में है तो नॉन लीनियर हो जाएंगे। मींस लीनियर में क्या होगा? सिंपल होगा, डेरिवेटिव वो सिंगल होगा। प्लस y इज इक्वल टू x, ये इस टाइप की इक्वेशन है वो लीनियर हो जाएगी। और एक्सपोनेंशियल भी नहीं होना चाहिए, e की पावर y वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके अंदर एक डिफाइन करते हैं ऑर्डर और एक करते हैं डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है? हमने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? dy बाई dx से। सेकंड को d2y अपॉन dx स्क्वायर से। थर्ड को dx की क्यूब अपॉन में dy की क्यूब अपॉन में dx की क्यूब। ये आपके डेरिवेटिव हैं। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया ना,
तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये यहाँ पर इसका ऑर्डर डिफाइन कर दिया। यहाँ पर ऑर्डर 1 हो गया, इसके अंदर इसका सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर सेकंड हो गया, थर्ड डेरिवेटिव है इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड हो गया। और डिग्री तो हमने 7th 8th में अच्छे से पढ़ा था कि जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। अब यहाँ पर देखो आपने अगर इसी का बताना हो तो इसके अंदर कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, और डिग्री मतलब इसकी पावर के ऊपर कितना लिख रखा है, कुछ नहीं, तो 1 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। और अगर इस टाइप के हो जिसमें ऑर्डर और डिग्री आपको डिफाइन करना हो, कौन सा, जैसे और इक्वेशन हो सकती है d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई dx की पावर 4 और इज इक्वल टू या प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। सपोज कर लो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसके अंदर आपको ऑर्डर और डिग्री पूछे और लीनियर और नॉन लीनियर पूछे, तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालोगे आप। यहाँ से ऑर्डर देखो, ऑर्डर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा सेकंड ऑर्डर भी है और फर्स्ट ऑर्डर भी है। और डिग्री किसकी है, डिग्री यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। डिग्री मतलब उसकी पावर, किसकी, ऑर्डर की पावर। तो आप जब भी डिग्री और ऑर्डर चेक करोगे तो आपको सिर्फ फोकस करना है हाईएस्ट ऑर्डर पे। तो हाईएस्ट ऑर्डर इस इक्वेशन में कहां पर है, यहाँ पर है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट है, फर्स्ट नहीं है। सेकंड ऑर्डर की ही डिग्री देखोगे, सेकंड ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर की ही, हाईएस्ट ऑर्डर की ही आप डिग्री और हाईएस्ट ऑर्डर की ही आप क्या देखोगे, dy बाई dx है, उसकी जो भी हाईएस्ट है ना dy बाई dx के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की आप डिग्री देखोगे, न कि लोवेस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री हाईएस्ट। वैसे कई बच्चे एकदम से तुरंत पता करेंगे क्या कि यहाँ पर तो पावर 4 है तो डिग्री इसकी 4, नहीं, ऑर्डर कितना हाईएस्ट है, ऑर्डर है इसका 2 और डिग्री कितनी है इसकी 2। जहां पर ऑर्डर 2 है उसकी डिग्री आपको देखनी है, उसकी डिग्री आपकी कितनी है, 3। उसकी डिग्री कितनी है आपकी, 3। इसीलिए मैंने ये ऐसा क्वेश्चन लिया कि जिसमें ऑर्डर क्या था, 2 था और पावर कितनी थी, 3 थी। ऑर्डर पावर कितनी थी, 3। तो एकदम आपने ये देखोगे कि पावर तो यहाँ हाईएस्ट है, हमें बता रखा है क्या, हाईएस्ट पावर देखनी होती है किसके लिए, डिग्री के लिए। लेकिन वो हाईएस्ट पावर आप किसकी चेक करोगे, वो आप हाईएस्ट ऑर्डर की चेक करोगे, तभी आप उसकी डिग्री बता सकते हो। क्लियर है। लीनियर और नॉन लीनियर समझ में आया। लीनियर मतलब इन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका y, उसकी पावर 1 होगी तो ही आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, तो ही आपकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। नॉन लीनियर में y है वो न तो dy बाई dx के साथ न सेकंड डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे 10y आ गया तो ये भी नॉन लीनियर हो जाए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उनमें से कोई भी एक आ गया, उनका एंगल x या y है तो भी वो नहीं होगा। और अगर ऐसे हो साइन एक्स वाई, तो यहाँ पर आप क्या डिफाइन, नॉन लीनियर तो हो ही गई, फिर इस केस में आप उसकी क्या नहीं डिफाइन कर सकते, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे अगर आपको इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जैसे कोस एक्स वाई साइन एक्स वाई एक साथ मिल जाए तो। और y है ना सेकंड के साथ होना चाहिए ना फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई, एंगल नहीं होना चाहिए, y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके सारे नॉन लीनियर के केस हो जाएंगे। और लीनियर की क्या हो जाएगी, पावर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होगी। और ऑर्डर और डिग्री लीनियर इक्वेशन के हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या, ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ऑर्डर और डिग्री पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव कभी भी नहीं रहेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को आप बिल्कुल स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डर और डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव, किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज, हर एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट
एवरी लीनियर जो इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका डिग्री है वो फर्स्ट रहेगी, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री वो जरूरी नहीं कि आपकी लीनियर होगी, वो आपकी लीनियर नहीं भी हो सकती है। क्या कि हर एक लीनियर इक्वेशन है ना, एवरी लीनियर इक्वेशन, तो उसकी डिग्री है वो 1 रहेगी। एवरी, यहाँ पर एवरी लीनियर इक्वेशन हैव डिग्री क्या रहेगी 1, बट एवरी 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नीड नॉट लीनियर, वो लीनियर नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर है? आपको समझ में आया लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है? क्या होता है लीनियर? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होगी। तो ये 2 बातें जो मैंने बताई आप स्टार लगा दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव होता है, और एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री 1 होती है, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है वो जरूरी नहीं कि लीनियर होगी। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज